नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। सांतत्ता तथा अवकलनीयता का एक्सरसाइज हम लोग अभी भी वही सारे क्वेश्चन बनाते चल रहे हैं और ये हमें लगता है कि यह लास्ट लेक्चर होगा इस एक्सरसाइज पे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है कि जितने भी लेक्चर इससे पहले का लिए हुए हैं उसमें सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन बता दिए गए हैं। ठीक है, आप लोग को उन सारों क्वेश्चन को, मतलब जो भी क्वेश्चन फंसता है, बार बार कहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का फंसता है, आप लोग क्या कर सकते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सारे के सारे क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 चला रहे हैं अब। ठीक है, 7 के बाद है मध्यमान प्रमेय और रोले प्रमेय, जो कि इस इस सेशन में कट गया। ठीक है, तो 2021-22 के सेशन में रोले प्रमेय और मध्यमान प्रमेय नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 5.7 का। और इससे पहले इसके पिछले लेक्चर में 5.7 का हम लोग 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन बना लिए थे। 6 तक क्या, 7 तक बना लिए थे। ठीक है, तो 7 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन आगे लेकर चलेंगे इसी क्रम में। तो देखो, अगला इसके बाद तुरंत 8 नंबर क्वेश्चन आपके पास मिलता है कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि tan इनवर्स x का d2y/dx² निकालना है। d2y/dx² का मतलब बताए थे पिछले लेक्चर में। d2y/dx² मतलब क्या होता है? द्वितीय कोटि का अवकलज। प्रथम कोटि का अवकलज क्या होता है? प्रथम कोटि का मतलब जिसका ऑर्डर 1 हो, तो ऑर्डर 1 वाला तो ये हो गया। ऑर्डर 2 हो तो वो ऑर्डर 2 वाला ऐसे आता है ना, ये होता है ना ऑर्डर 2। तो हम बताए थे बाबू कि इसको क्या बोलते हैं। अगर मान लो f(x) का फंक्शन है तो ये f'(x) है, तो ये क्या है, f'(x) है। इसको और क्या लिख सकते हैं, और इसको और क्या लिख सकते हैं, f के पावर 2x। ठीक है, और 2 हमेशा ब्रैकेट में रहता है। तो ये बात क्लियर है ना कि अगर ऐसे लिखे 22 ऐसे लिखे तो भी ठीक है, लेकिन अगर ऐसे लिख दे तो भी ठीक है। समझ में आया? तो ये हो गया द्वितीय कोटि का अवकलज। इसको हमको निकालना है इस tan इनवर्स x का। तो पीछे हम एक्सरसाइज में बताए हैं कि कैसे करना है पिछले लेक्चर में, कि पहले dy/dx निकालेंगे, फिर उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d से d मल्टीप्लाई और dx से dx मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो, हम लोग वही काम करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि dy/dx जो फंक्शन आने वाला है, ये तो फंक्शन y का है। अगर मान लो हम लोग निकाल रहे हैं dy/dx, तो लेंगे ये फंक्शन किसका, y = tan इनवर्स x। फंक्शन तो x का है, लेकिन यह y = tan इनवर्स x है। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? तो क्या करना है कि y = tan इनवर्स x, तो इसका हमको अवकलन करना होगा। ठीक है, लेकिन कितनी बार? 2 बार। इसका क्या हमको चाहिए, का d2y/dx² ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है। ठीक है, d2y/dx² ज्ञात कीजिए। अब देखो, यहाँ पे फंक्शन का हम करेंगे हल, और करेंगे क्या, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। समझ में आ रहा है? दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब देखो जरा कि अगर अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, इधर y है तो अवकलन कैसे होगा, d/dx से होगा। फंक्शन y का है तो ऐसे का ऐसे ही लिख दिया जाएगा, और इधर फंक्शन है d/dx tan इनवर्स x। क्लियर? tan इनवर्स x है ना। तो अब देखो, tan इनवर्स x का जब d/dx निकालेंगे तो एक बात बताओ कि tan इनवर्स x, इनवर्स फंक्शन का d/dx निकालना अच्छे से सिखाए थे एक लेक्चर में। एक ही बार में उसका फॉर्मूला 6 का 6 लिखवा दिए थे, जिसमें sin इनवर्स x का जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो 1/√1 - x² होता है। जब cos इनवर्स x का d/dx करते हैं तो वो क्या होता है, -1/√1 - x²। और जब tan इनवर्स x का करते हैं तो इसका डायरेक्टली हम लिख लेते हैं 1/1 प्लस क्या बाबू, x²। ठीक है ना? तो ये हो जाता है फंक्शन किसका, dy/dx का 1/1 प्लस x²। समझ में आ रहा है? किसका हो गया, tan इनवर्स x का। अब हमको अवकलन करना है इसको दोबारा करेंगे तभी तो d2y/dx² मिलेगा। ठीक है, तो हमको अब करना है पुनः दोनों पक्षों में। देखो, 2 तरीके से, यहाँ से 2 से 3 तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारा वे है यहाँ से करने का हल इसको। ठीक है, तो एक तो करो कि सीधे सीधे इसको इधर लेके चले आओ। ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई वाला फंक्शन हो जाता है। चलो उसको नहीं करना है तो इधर ही डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या दिक्कत है, हर में है ना। तो हर में है तो क्या होगा,
ऊपर जाएगा 1 का अवकलन करेगा, -1 रुक जाएगा, इसका अवकलन होगा और डिवाइडेड बाय इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और वैसे नहीं करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, खाली बस इसको क्या करो, उठा के इधर लेके चले आओ। तो इधर क्या हो जाएगा 1 + x² इंटू dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो इधर हो गया कितना 1, तो अब इसको हमको करना है अवकलन, तो अब पुनः इसका अवकलन कर दो। अब पुनः जब अवकलन करेंगे तो देखो बाबू यहाँ क्या मल्टीप्लाई में है, तो ये हो गया पहला फंक्शन और इसको मान लो दूसरा फंक्शन, dy/dx क्या हो गया दूसरा फंक्शन यहाँ बन गया। अब इसके बाद इस समीकरण में लिखेंगे कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, x के सापेक्ष अवकलन, तो जब इसका दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो जरा ध्यान दो यहाँ क्या मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का मतलब गुणनफल विधि, पहले को छोड़ो दूसरे का अवकलन, फिर दूसरे को छोड़ो और पहले का अवकलन कर दो। तो यहाँ देखो कि पहले को हम लोग छोड़ दिए ऐसे ही और दूसरे का कर डाले अवकलन, देखो d/dx इंटू dy/dx कर दिए कि नहीं कर दिए बाबू, समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर पुनः प्लस लगा दो, अब दूसरे को छोड़ दो तो दूसरा छूट गया dy/dx और पहले का क्या हो गया बाबू अवकलन 1 + x², और इधर 1 का अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन राम नाम सत्य स्वाहा हो जाएगा ना, क्योंकि यह तो कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट का अवकलन 0 होता है। समझ में आ रहा है? तो अब देखो इधर हो गया क्या बचा बाबू, इधर हो गया 1 + x² और ये हो गया d से d मल्टीप्लाई किया, मिल गया हमको d2y और नीचे dx से dx मल्टीप्लाई हो गया dx²। क्लियर? और इधर क्या हो गया बाबू dy/dx ऐसे ही छोड़ दो, इसका अवकलन कर डालो, तो ये तो अंदर जाएगा है ना, तो 1 से अवकलन करेगा 0 और x² से अवकलन करेगा 2x बनेगा ना बाबू। अब इधर क्या हो गया 0, फंक्शन कितना आ गया, ये वाला समझ में आया? क्लियर? उसको उधर लाके हम क्या कर दिए अवकलन कर दिए। अब इसके बाद पुनः क्या करेंगे, अब कुछ बचा है करने को, तो देखो जो बचा है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर देखो ध्यान दो कि फंक्शन तो ऐसा दिख रहा है 1 + x² d2y/dx² प्लस 2x dy/dx, ये है ना क्या है मेरे पास फंक्शन 1 + x² इंटू d2y/dx² प्लस 2x इंटू क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू कितना आएगा बाबू 0। यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद अगर एग्ज़ाम क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर इससे ज़्यादा भी सॉल्व किया है तो किया जाएगा, अगर यही आंसर होगा देन वेरी गुड। ठीक है, तो देखो हाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, ये कर दिया -2x/, तो ये तो दूसरे तरीके से किया है, ये हो गया y के फॉर्म में है ना, वो किया है दूसरे तरीके से। और उसमें देखो जो हम बता रहे थे यहाँ से ना कि यहाँ से कई ट्रिक है सेकेंड डेरिवेटिव निकालने का, या तो इसको डायरेक्टली डेरिवेट कर दो, इधर d2y/dx² मिलेगा, या फिर ऐसे कर दो तो यहाँ क्या होगा y के रूप में फंक्शन मिलेगा। किसके रूप में मिलेगा बाबू y के रूप में। अगर पूछे कि y के रूप में निकालो तो यहाँ फंक्शन किसके रूप में हो जाएगा y के रूप में। लेकिन जरा ध्यान दो जो NCERT में क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है वो भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है ना, वो भी क्या है एग्जैक्टली वो है। चलो ठीक है, उससे भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा उससे लंबा हो जाएगा, करना चाहो तो देख लो कर सकते हैं उससे। इधर हो जाएगा 1 + x² इंटू d2y/dx², यही चाहिए ना हमको फंक्शन। तो इधर देखो dy/dx का मान हम निकाले हैं ना, इसकी वैल्यू वहाँ उठा के रख दो, तो इधर हो जाएगा प्लस 2x/1 + x² इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पे d2y/dx² हमको क्या मिल जाएगा बाबू, यह हो जाएगा -2x
कुछ गड़बड़ तो नहीं है, प्लस था, ठीक है। तो -2x अपॉन 1 + x स्क्वायर, ये नीचे जाएगा तो यह हो जाएगा के पावर स्क्वायर, ठीक है। यह तो हो गया हमारा लंबा वाला फॉर्म। अगर हमको y के रूप में पूछे तो यह फॉर्म हमारा आंसर है। देखो यहाँ पे 3 आंसर मिल रहे हैं, एक तो यह हो गया, ये भी आंसर है मेरा। अगर कहे कि y के फॉर्म में निकालिए, मतलब इसको एक स्टेप और आगे लिखेंगे, बताएंगे अगले क्वेश्चन में, तो y के फॉर्म में हो जाएगा। अगर करना है d2y/dx निकालना है तो ये आ गया, और डायरेक्टली निकालना चाहो तो भी आ सकता है। क्लियर, डायरेक्टली भी इसका आंसर आ सकता है। कैसे आएगा जरा वो देखो। तो यहाँ देखो क्या करेंगे कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ है ना, ये क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी ये नहीं, ये है, ठीक है। इसका कर लो अवकलन दोबारा इसी का, तो इधर हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर, जो हम बता रहे थे वही करना है, ठीक है ना। तो इधर हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर, और इधर बाबू क्या हो जाएगा, देखो 1/1 + x स्क्वायर है ना, तो हर ऊपर जाता है अंश का अवकलन होता है, माइनस अंश का अवकलन होता है, हर छूट जाता है, ठीक है। तो ये देखो हर चला गया ऊपर, और अंश का कर डाले अवकलन, फिर माइनस लगा दिए, अब फिर अंश छूट जाएगा, हर का अवकलन होगा माइनस के साथ, ठीक है। अंश छोड़ दिए और d/dx कर दिए किसका, 1 + x स्क्वायर का, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है बाबू, हर का स्क्वायर। हर क्या है, 1 + x स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है। अब देखो यहाँ से ये d/dx जब 1 का करेंगे तो ये पूरा फंक्शन 0 कर देगा, ठीक है। ये पूरा फंक्शन क्या कर दिया, 0 दिख रहा है ना। और इधर क्या हो जाएगा, d/dx 1 + x स्क्वायर करेंगे तो 2x मिलेगा, और बाहर माइनस है तो यहाँ पे फंक्शन हमको ऊपर क्या मिल जाएगा, 2x माइनस के साथ, और डिवाइडेड बाई 1 + x स्क्वायर के होल पावर स्क्वायर। तो देखो दो तरीका करने का, एक डायरेक्टली यहाँ से यहाँ कर लो तो 3 स्टेप में आंसर आ गया, और नहीं तो अभी जो इसके बाद क्वेश्चन आएंगे वो सब जो है इसी फॉर्म में चलेंगे। तो दिमाग मेरे वही चल रहा था, इसलिए इसको उस फॉर्म में कर दिए, ठीक है। लेकिन करना क्या है, इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। ये दूसरा रूप है करने का, ये पहला रूप है, ये आसान रूप है, इसको ध्यान रखना। चलो इसको मिटा देते हैं और उसको फिर से यहाँ पे कर देते हैं, है ना। बात समझ में है। तो चलो देखो ये तो क्लियर है ना कि कैसे अंश इधर आया तो ये प्रोडक्ट बन गया m.n का, तो ये हार्ड हो गया है, हमें लगता है ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है, तो हम उस शॉर्ट वाले को ही ले लेते हैं। वैसा ऐसा नहीं है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे एनसीईआरटी में ही इसी एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं दिया गया तो नहीं बनाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा dx है, तो इसको क्या लिखेंगे, जैसे पहले से ही करते आ रहे हैं, पुनः दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इधर क्या हो जाएगा बाबू, d2y/dx स्क्वायर, और जो अभी उधर किए वही लिख रहे हैं, ठीक है। इसको पहले ये ऊपर जाएगा 1 + x स्क्वायर इंटू d/dx इंटू 1 हो जाएगा, माइनस 1 छूट गया, अब d/dx हो गया 1 + x स्क्वायर का, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया पोर्शन 0 पूरा, 0 माइनस ये जो बचा 1 का करेंगे d/dx 0, और x स्क्वायर का करेंगे तो 2x, तो मिल गया ऊपर ना -2x डिवाइडेड बाई 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो यही हमारा आंसर, एनसीईआरटी के हिसाब से ऐसे ही करना है, इस क्वेश्चन को आंसर ऐसे ही निकालना, ठीक है। तो यही आंसर 3 बार आया, ये तो ये और ये तो दोनों एक ही है, मतलब 2 बार तो आ ही गया। क्लियर, d2y/dx स्क्वायर वैसे किए तो भी वही आया, ऐसे किए तो भी आया। ये छोटा था तो इसको एग्जाम में तुम लोग करना, ठीक है। तो इसके बाद चलो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 9, नौ नंबर क्वेश्चन है कि y = log × log x, ठीक है।
क्या है, y इक्वल टू लॉग इंटू लॉग एक्स। क्वेश्चन यही है, इसका हमको सॉल्यूशन करना है, ठीक है, y इक्वल टू लॉग इंटू लॉग एक्स। चलो अब करते हैं इसका हम इक्वेशन सॉल्व। तो यहाँ देखो हल करेंगे तो log इंटू लॉग एक्स है ना, तो dy बाई डी एक्स पहले निकालेंगे, हमको निकालना है d2y बाई डी एक्स। हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन, समझ में आ रही है, तो x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो इधर हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब इधर क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स लॉग इंटू लॉग एक्स। ये अवकलन में भी एक बार क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, लेकिन ये द्वितीय कोटि का है, इसका मतलब 2 बार इसको बनाना है, तो देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ देखो बाबू कि इनपुट 2 गो है कि 1 गो है, पहले ये समझना है। अगर 2 गो है तो गुणनफल विधि लगेगा, 1 गो है तो डायरेक्ट इसका श्रृंखला विधि लगेगा। तो तुम लोग देख के बताओ बाबू कि ये लॉग इंटू लॉग एक्स जो है, इसमें इनपुट 2 गो है कि 1 गो है, मतलब 2 अलग अलग वेरिएबल है या एक ही सिंगल वेरिएबल है। तो देखो यहाँ देखो ध्यान दो कि अगर यह डबल डबल वेरिएबल होता तो इसमें x 2 बार दिखता। कितनी बार दिखता, 2 बार, क्योंकि इनपुट x जब तक न दिखे तब तक वह अलग नहीं हो सकता, अलग वेरिएबल नहीं हो सकता। तो इस लॉग के पास देखो क्या x है, क्या नहीं है ना, इस लॉग के पास एक तो पूरा log x है, इसका मतलब इसका ये पूरा इनपुट है। तो अब हम यहाँ पे गुणनफल विधि नहीं, अब हम यहाँ पे श्रृंखला विधि लगाने वाले हैं। समझ में आ रहा है, मतलब कि इसका अवकलन करेंगे, फिर इसके भीतर का जो बिगड़ैल फंक्शन है उसका अवकलन करेंगे, और दोनों गुणा में ही रहेगा। समझ में है कि नहीं है। तो कैसे समझेंगे कि कोई फंक्शन श्रृंखला विधि में है कि कोई फंक्शन गुणनफल विधि में है, दोनों एक के रूप में दिखता है। तो गुणनफल विधि में तभी होगा जब उसमें 2 बार कम से कम x दिखेगा, ठीक है। ये भी आसान समझने का तरीका है कि अगर 2 वेरिएबल दिख गया मतलब 2x अगर मल्टीप्लाई में दिख गया मतलब दोनों अलग अलग है। इसमें देखो एक ही x दिख रहा है पूरे फंक्शन में, है ना, तो एक x दिख रहा है, इसका मतलब एक ही वेरिएबल है और श्रृंखला विधि हमको लगाना है। तो यहाँ देखो अगर d बाई डी एक्स लॉग एक्स करें तो पहले ये लॉग इस पे इफेक्ट डालेगा, है ना, श्रृंखला विधि से इस पूरे को उठा के नीचे पटक देगा, 1 अपॉन हर में कर देगा इसको। तो जो भी इसके पास इनपुट है सबको हर में कर दिया। लेकिन जब x देखा कि अच्छा इनपुट तो x का दिख नहीं रहा, अभी भी log x है, इसका मतलब इसका अवकलन बाकी है भी, तभी तो श्रृंखला विधि लगाए। तो ये काम किया, इसको उठा के पटक दिया नीचे। अब इस log x का अवकलन ठीक इसके बगल में करेंगे, तो ठीक इसके बगल में करेंगे d बाई डी एक्स और log x, जब तक फंक्शन x का नहीं मिल जाता। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 1 अपॉन log x इंटू, देखो log x का अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन x होगा, तो इसी को आगे लिख लें x log x। कोई दिक्कत, बन गया ना, x log x, log x का अवकलन क्या हो गया, x log x। अब हम इसको क्या करेंगे, द्वितीय कोटि का अवकलज निकालेंगे। तो जरा ध्यान दो, जब द्वितीय कोटि का अवकलज निकलेगा तो वह कैसे आता है, क्लियर। चलो ठीक है, अब हम इसका अवकलन करने जा रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव्स। तो क्या लिखेंगे, ये हमारा वैल्यू आ गया किसका, dy बाई dx का। फिर लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, लिख लेना, ठीक है, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। उसके बाद जब अवकलन करेंगे तो इधर हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा बाबू, इधर हो जाएगा 1 अपॉन log x। और देखो इसका अवकलन करेंगे ना x log x का, तो इसका मतलब d बाई डी एक्स 1 अपॉन x log x, ये होगा, क्लियर, 1 अपॉन x log x। ये देखो अभी भी वेरिएबल किस में है, डिवाइड में है। और एक बात और ध्यान दो, हर में तो है, साथ साथ x कितनी बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में किस विधि में है, गुणनफल विधि में आपस में गुणा है। तो जब इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो गुणनफल विधि में ही करेंगे। गुणनफल विधि मतलब पहले को देखो 2x दिख रहा है, एक x और एक log x, पहले को छोड़ेंगे दूसरे का अवकलन करेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ेंगे और पहले का अवकलन करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे जब इस फंक्शन को उठाएंगे तो चूंकि ये हर में है तो हम पहले क्या करेंगे कि इसका अवकलन कैसे करते हैं, तो इस हर को पहले अंश में ऐसे लिखते हैं
और जो अंश में होता है उसका अवकलन करते हैं। क्लियर? पहले तो हर विधि भागफल विधि लगाएंगे तब गुणनफल विधि लगाएंगे, दो विधियां लगने वाली है। अभी भागफल विधि लग रहा है, P बाई क्यू के रूप में है, तो P बाई क्यू के रूप में अगर कोई फंक्शन हो तो क्या होता है, P बाई क्यू, क्यू ऊपर जाता है और P का अवकलन हो जाता है, फिर माइनस P छूट जाता है और Q का अवकलन हो जाता है, ये होता है ना। और डिवाइडेड बाई ये जो नीचे Q है इसका स्क्वायर। तो यह जो है फॉर्मूला याद कर लेना। क्लियर? याद हो गया होगा, क्योंकि अब क्या चल रहा है, अब जो है अवकलन का लास्ट स्टेज चल रहा है। ठीक है, हमको विश्वास होगा कि आप लोग को अवकलन का सारे क्वेश्चन, सारे फॉर्मूले याद हो गए होंगे। ठीक है, सारे लेक्चर देखेंगे तो, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है कि किसी भी ऐसे फॉर्मूला गुणनफल विधि, भागफल विधि को अलग से नहीं बताया गया। ठीक है, इसको ना तो कहीं फॉर्मूला बताया गया है, नहीं इस यूज़ तो बहुत है लेकिन बताया नहीं गया है। और वही साइड बुक्स में इस सबका ऊपर पूरा का पूरा एक एक चैप्टर बन जाता है कि गुणनफल विधि में कितने फॉर्मूले हैं और गुणनफल विधि मतलब गुणनफल विधि में कितने क्वेश्चन है, सबको एक चैप्टर ही बना देता है। तो इसीलिए साइड बुक से लगाना ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अभी हमारा काम है क्या, एनसीईआरटी सॉल्व कराना, क्योंकि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है। क्लियर? उसके बाद से भी जैसे ही अवकलन समाप्त होगा तो एक लेक्चर लेके हम क्या करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो आप लोग को नोट करा देंगे। ठीक है, और वो साथ में बताते भी चलेंगे जो साइड बुक के क्वेश्चन जो कि सब बच्चों को फंसता है, वही क्वेश्चन पकड़ेंगे और लास्ट में करा देंगे। ठीक है, तो अभी क्या करना है, एनसीईआरटी को ही ध्यान में रख के और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन इतने आसान नहीं है। ठीक है बाबू, और पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आएगा। चलो अब वो सब बातें छोड़ते हैं, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। x log x इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स 1 हो जाएगा ना, अंश ये है हर ये है, अंश का अवकलन करना है पहले, दिख रहा है ना, पहले किसका अवकलन करना है, अंश का, फिर माइनस करके अब अंश छोड़ के हर का अवकलन करना है। तो यहाँ अब माइनस करके अब अंश छोड़ देंगे और हर का अवकलन कर देंगे x log x का। ठीक है बाबू, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जो हर में है वह पूरा का पूरा हर का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा ना फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, अब देखो इसके बाद उसका क्या काम होगा, जरा ध्यान दो। जब इधर डी बाई डी एक्स 1 का करेंगे तो स्वाहा, ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया, मतलब इधर का कहानी खत्म। बचा माइनस इंटू डी बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स। एक बात बताओ कि डी बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स बताए हैं क्या सभी को, ये क्वेश्चन सभी को बताए हैं। ठीक है, एक्स लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, चलो कर दिया जाता है, वैसे बताए भी हैं कर भी दिया जाता है, इस बार फिर से कर देते हैं। तो ये माइनस बाहर ही रखो और अंदर चले जाओ एक्स लॉग एक्स का अवकलन करने। तो अब यहाँ देखो इनपुट दो को दिख रहा है, m और n का, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो m डॉट n है, दोनों गुणनफल विधि में है। तो क्या करेंगे, पहले को छोड़ेंगे दूसरे का अवकलन करेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे और पहले का अवकलन करेंगे। तो यहाँ ध्यान दो, लो पहले को छोड़ दिए और ये लो दूसरे का अवकलन कर दिए, फिर प्लस, अब काम क्या करना है, दूसरे को छोड़ दिए, लो इस बार दूसरे पर रहम और पहले को अवकलन। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो गया, डिवाइडेड बाई जो नीचे है वही रहेगा, x प्लस लगा दिए हैं क्या, अरे यार चलो ठीक है, x log x है ना, नीचे क्या है x log x का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है बाबू। अब इसके बाद अगला स्टेप, यहाँ ध्यान दो, जब d बाई डी एक्स लॉग एक्स का करेंगे तो कितना होता है 1 अपॉन x होता है, और log x छोड़ दो, dx बाई डी एक्स कितना होता है 1x होता है, मतलब 1 होता है, d बाई डी एक्स dx बाई डी एक्स 1 होता है। तो यहाँ देखो जब log x का करेंगे तो हमको यह फंक्शन मिलेगा x अपॉन एक्स प्लस, बाहर माइनस है, x अपॉन एक्स कैसे आया, log x का d बाई डी एक्स करेंगे तो 1 अपॉन एक्स आएगा, मल्टीप्लाई कर लिया x अपॉन एक्स, क्लियर, और प्लस क्या हो जाएगा log x डिवाइडेड बाई log x log x का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो 1x से x कट गया, हमारे पास आंसर, रिक्वायर्ड आंसर क्या मिला बाबू, रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास मिल गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1 प्लस लॉग x डिवाइडेड बाई x log x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया कि नहीं है बाबू।
आया ना, जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें बनाने में, है ना। बस log x, x log x का ध्यान रखना कि x log x अगर लिखा है तो उसमें दो इनपुट है और दोनों इनपुट का हम गुणनफल विधि से ही अवकलन कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना क्वेश्चन ये? कैसे किए? 1/log x d/dx log x x log x दोनों पक्षों में पुनः अवकलन करने पर इधर हो गया d2y/dx जो कि हमको चाहिए, और इधर हो गया 1/x log x। तो x log x का अवकलन करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ आ जाओ, यहाँ से यहाँ है x log x इंटू d/dx 1 माइनस 1 इंटू d/dx x log x डिवाइडेड बाई x प्लस log x का होल स्क्वायर। यहाँ से ये पोर्शन हो गया 0, ये बच गया d/dx माइनस के साथ x log x। जब इसका अवकलन किए तो क्या मिला हमको? माइनस 1 प्लस log x और अपॉन 1 प्लस x log x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है ना बाबू, समझ में आ रहा है? अब चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, 9 के बाद अभी लिख रहे हैं, 10 नंबर क्या है क्वेश्चन, वो भी ठीक अभी जो 9 बनाए हैं ना, ठीक ऐसे ही है, ठीक बिल्कुल ऐसे ही है। समझ में आ रहा है? तो करना क्या है कि साइन लॉग एक्स है, y इज इक्वल टू साइन इंटू लॉग एक्स है। जरा ये बता दो कि इसमें जो फंक्शन है उसके कितने इनपुट है, इसमें गुणनफल विधि लगेगा या श्रृंखला विधि लगेगा? बता दो, इसमें गुणनफल विधि लगेगा या श्रृंखला विधि लगेगा? गुणनफल विधि कब लगता है? जब उसमें x 2 बार दिखे। इस फंक्शन में x 2 बार दिख रहा है क्या? साइन इंटू लॉग एक्स, साइन के पास x तो नहीं दिख रहा, अगर होता तो मल्टीप्लाई में होता, लेकिन अगर नहीं है इसका मतलब यह एक ही फंक्शन है। ठीक है, एक ही फंक्शन है तो इसका अवकलन भी क्या होगा? श्रृंखला विधि से होगा। जैसे ऊपर किए वैसे इसको बना लोगे ना, ठीक है ना। छोड़ दे इसको, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसको बनाना है तुम लोगों को, समझ में आया कि नहीं है? इसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 हम बनाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, y बराबर 5 cos x प्लस 3 sin x है, तो सिद्ध कीजिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 1। चलो लिख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है हमारे पास y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। ठीक है, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए कि देखो लिखा है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। ज़रा ध्यान दो, जो हम क्वेश्चन गलती से बता रहे थे, जो दूसरे ट्रिक से बता रहे थे, वही वाला ऐसा रूप दिख रहा था ना, ऐसा रूप दिख रहा था कि नहीं? वो दिख रहा था, d2y बाई कुछ डी एक्स स्क्वायर में कुछ मल्टीप्लाई था, फिर dy बाई डी एक्स में कुछ मल्टीप्लाई था, उधर 0 था। इसका मतलब यह y का फंक्शन है, जो उसमें खेले थे वो इसमें खेलना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसको डायरेक्टली करना था और हम कर दिए थे उसको फॉर्मूले के हिसाब से, जैसे हम किया जाता है आगे जो क्वेश्चन मिलेगा वैसे। क्लियर है ना? लेकिन अभी इसका क्या निकालना है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। वाई क्या है? 5 cos x प्लस 3 sin x, तो सिद्ध कीजिए कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं हम लोग। चलो थोड़ा सा स्पेस ले लें ऊपर। 5 cos x y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, यही फंक्शन है। ठीक है, प्रूफ करना है हमको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से ध्यान दो कि हमको पहले निकालना क्या है। ये तो देखो कि जो ये समीकरण दिया है, इस समीकरण में y कितनी बार अवकलन हुआ है? 2 बार हुआ है, इसलिए तो d2y चढ़ा है बाई डी एक्स स्क्वायर।
x के सापेक्ष कितनी बार अवकलन हुआ है y का? 2 बार हुआ है। तो हमारे पास y क्या है? 5 cos x माइनस 3 sin x। तो इसका हमको 2 बार x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो यहाँ देखो कि जब पहली बार करेंगे हल, क्वेश्चन नंबर 11, जब पहली बार इसका हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा बता दो, 5 छोड़ दो और cos x का d बाई dx कर लो, माइनस 3 छोड़ दो, d बाई dx कर लो sin x का। अब ये कॉन्सोनेंट है इसीलिए छोड़ दो, इसका अवकलन करोगे तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इसको छोड़ ही दो, समझ में आया। तो 5 इंटू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस 3 इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स, समझ में आया। तो जब यहाँ पे डी बाई डी एक्स करेंगे कॉस एक्स का, तो बताओ क्या होता है? माइनस 5 साइन एक्स होता है ना। 5 इधर नहीं ले, कॉस एक्स का किए माइनस साइन एक्स, 5 से गुणा कर लिया, फिर इधर माइनस साइन एक्स का जब अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा cos x और साथ में 3 जो होगा वो ऐसे मल्टीप्लाई में रहेगा, तो इधर हो जाएगा 3 cos x, समझ में आया कि नहीं आया? 3 cos x। अब जरा ध्यान दो, चलो बन गया। और कुछ कर सकते क्या इसमें? कुछ और कर सकते हैं? नहीं, बस ठीक है। मतलब कि अब इसके बाद तुरंत इसका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, है ना। तो अब निकालते हैं दोनों पक्षों में पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। कहानी लिख लेना, हम निकालते हैं। तो इधर हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा? पुनः दोनों पक्षों में अवकलन, माइनस 5 बाहरे छोड़ दो और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स साइन एक्स, और फिर इधर माइनस रहने दो, माइनस 3 भी छोड़ दो और d बाई डी एक्स कर दो cos x का, ठीक है ना, क्लियर। अब देखो माइनस साइन इंटू साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो cos x प्लस cos x, तो 5 से आके गुणा कर लेगा cos x, माइनस 3 cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन x, तो माइनस साइन x जब इस पे प्रभाव डालेगा तो इसको प्लस कर देगा और प्लस 3 साइन x हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास d2y बाई डी एक्स। असली खेला बिक्री बात शुरू। अब देखो जरा ध्यान दो कि हमको चाहिए इस इक्वेशन के अनुसार इतना तो मिल गया, अभी इसके बराबर में हमको ऐसा दिख रहा है, हमको चाहिए y के रूप में। इसका मतलब इसको किस में बदलना होगा? y के रूप में। अब y के रूप में कहाँ से बदलेंगे? अपने घर से लाएंगे? नहीं, देखो ऊपर लिखा है ना y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x। तो 5 cos x माइनस 3 sin x, क्या फोटो यहाँ भी वही दिख रहा है क्या? 5 cos x प्लस 3 sin x, इधर माइनस लग गया। एक काम करो, माइनस बाहर ले लो। क्या काम करूं? माइनस बाहर ले लो। तो यहाँ हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस बाहर लिए तो अंदर क्या बच गया? 5 cos x, माइनस हो गया कि नहीं हो गया? ये माइनस आया तो इसके पास प्लस हो गया और इसके पास प्लस था तो इसके पास माइनस हो गया, क्लियर। अब ये देखो ई फोटो और ई फोटो सेम दिख रहा है, इसकी जगह पे अगर हम ये लिख दें तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना है। अगर हम 3 की जगह पे ऐसे कह दें कि x बराबर 3 आता है ना, तो x की जगह पे ही तो 3 रहता है, समझ में आया कि नहीं आया? तो वही बात है ना कि अगर ये फंक्शन है तो उसकी जगह y लिख लो। तो यहाँ हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है माइनस और ये पूरा फंक्शन है y का, क्लियर। इसको इधर लेके चले आओ तो इधर जब आएगा तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। बन गया ना आंसर? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। समझ में आया? क्लियर। ऐसे ही फंक्शन को बनाते चलना है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं जो हम लोग tan इनवर्स x वाला किए थे। ये चीज़ क्लियर है? क्वेश्चन करना क्या था? अवकलन करना था 2 बार। 2 बार किए अवकलन तो अपने आप जो फोटो था वो पहले वाले जैसे दिखने लगा तो उसकी वैल्यू रख लिए, जो हमारा चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। चलो इसके बाद बनाते हैं जस्ट इसका अगला क्वेश्चन, cos इनवर्स x का अवकलन लेकिन y के पदों में, ठीक है। किसके पदों में बाबू? y के। देखो इसका अवकलन कैसे होगा,
y के पदों में इसका अवकलन हम लोग करते हैं, इसका नहीं, y बराबर cos इनवर्स x का, ठीक है। d2y/dx निकलना है और y के पदों में इसका समीकरण लिखना है, लिखा है साफ साफ। तो d2y/dx स्क्वायर को केवल y के पद में ज्ञात कीजिए, साफ साफ लिखा है, क्लियर। तो देखो कैसे करेंगे वो जान लो। अब देखो जरा ध्यान दो, इसमें करेंगे क्या हम लोग, वही अवकलन करेंगे, हमको निकालना तो है d2y/dx ना, लेकिन यहाँ ध्यान दो कि इसको d2y/dx की वैल्यू नहीं चाहिए, उसको उससे मतलब नहीं है। ये जो क्वेश्चन है इसको d2y/dx स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है उससे मतलब नहीं है, बस इसको रूप में जो इक्वेशन बनेगा उसमें कहीं भी d2y/dx स्क्वायर चाहिए, बस ये यही कह रहा है, ठीक है। तो जो पिछला क्वेश्चन tan इनवर्स x वाला बनाए थे ना, वो ये उसी तरह बनेगा जो पिछला बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ देखो करेंगे जब हल हम दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इधर हो जाएगा dy/dx और इधर क्या हो जाएगा, अच्छा ये बताओ कि d/dx cos इनवर्स x का क्या होता है, यही होता है ना, बता दो जल्दी जल्दी। dy/dx बराबर cos इनवर्स x का जब अवकलन करेंगे तो होगा -1/रूट में 1 - x स्क्वायर। क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो ये बात क्लियर। अब इसके बाद देखो इसका अवकलन नहीं करने वाले, अब इसको इस तरह नहीं करने वाले, अब इसके हर को हम इधर लेके जाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हमको चाहिए किसके पदों में, y के पदों में आंसर चाहिए, जैसा क्वेश्चन जैसा रिक्वायरमेंट वैसा ही आंसर। y के पदों में रिक्वायरमेंट क्या है, y के पदों में चाहिए, इसका मतलब इसको हम इधर नहीं ले जाएंगे तो y के पदों में मिलने वाला है नहीं, डायरेक्ट यहाँ d2y/dx स्क्वायर मिलेगा और जो भी खेल होगा इसी का हो जाएगा, कहीं फिर दोबारा कुछ मिलने वाला नहीं है। इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 - x स्क्वायर इंटू dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, -1। जरा ध्यान दो। इसके बाद अब इसका हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो अवकलन करेंगे तो अब यहाँ देखो प्रोडक्ट बन गया m.n का, मतलब गुणनफल विधि लगने वाला है, ठीक है ना, गुणनफल विधि लगा लो, गुणनफल विधि। तो इधर हो जाएगा √1 - पहले को छोड़ो, दूसरे का अवकलन कर डालो, लो कर दिए, दूसरे का अवकलन कर दिए, x के सापेक्ष 2 बार हो गया, फिर प्लस दूसरे को अब छोड़ दो और पहले का अवकलन कर डालो। पहले का अवकलन क्या होगा, √1 - x स्क्वायर है, चलो अभी ऐसे ही लिखते हैं, एक ही बार में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 का अवकलन 0 आएगा ना, 0 -1 हो +1 हो कुछ हो 0, ठीक है। अब देखो इधर हो गया √1 - x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx, dy/dx 1 - x स्क्वायर रूट में चढ़ा हुआ है, तो पहले करेंगे रूट वाला अवकलन का फॉर्मूला, उसके बाद इसके भीतर अगर बिगड़ैल फंक्शन है तो उसका भी अवकलन, नहीं बिगड़ैल है तो छोड़ देंगे। तो 1√x का क्या होता है अवकलन, d/dx बता दो, √x का क्या होता है 1/2√x होता है ना, समझ में आया? तो उसको बताने की ज़रूरत तो नहीं है, कई बार बता दिए। तो इसको देखो, इसके नीचे लिख दे एक लाइन और, हाँ ठीक है लिख देते हैं, इक्वल टू 0, एक लाइन और नीचे चलाते हैं, इधर भी जगह स्पेस है काफ़ी है, लिख लेते हैं इधर ही। देखो जरा इधर हो जाएगा √1 - x स्क्वायर इंटू d2y/dx स्क्वायर, इससे तो कुछ छेड़छाड़ करना ही नहीं है क्योंकि कुछ छेड़छाड़ करने लायक बचा ही नहीं है। इधर देखो d/dx √1 - x स्क्वायर, ये रूट क्या करेगा अभी बताया ना, 1/2√x, रूट में जो भी हो वैसे ही लिखना है। तो इधर हो जाएगा dy/dx तो बाद में लिख लो, पहले अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 2√x, समझ में आया कि नहीं आया, क्या हो जाएगा 2√x और x की जगह क्या है 1 - x स्क्वायर है, ऐसे कैसे लिख देंगे। अब नीचे रूट के अंदर जो फंक्शन है वो बिगड़ैल है कि सुधरैल है, बिगड़ा हुआ है, क्योंकि अगर x होता तब तो यहीं पर ख़त्म,
लेकिन x के अलावा भी कुछ है तो मतलब इसके भीतर जो पड़ा हुआ है उसका भी अवकलन करना भी जरूरी है। तो जब उसका अवकलन करेंगे तो भीतरवा क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो जब 1 का करेंगे तो 0 और माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास है ही, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो इधर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ बीच में प्लस था, ठीक है, और ये माइनस जब आगे आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या मेरे पास, बचा क्या बाबू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और x अपॉन 1 माइनस रूट में क्या बचा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चलो अब जरा बना लेते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे बनाते हैं। तो हमें चाहिए किसके रूप में, y के रूप में फंक्शन। किसके रूप में चाहिए बाबू, y के रूप में। तो इससे भी हो सकता था cos y, चलो ठीक है। तो इधर क्या हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया 0। समझ में आया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान दो कि यह जो फंक्शन है ये अगर सेक इनवर्स मतलब कि इनवर्स फंक्शन में देखा जाए तो इनवर्स फंक्शन में किसका फॉर्मूला याद आ रहा है, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर, सेक x का होता है ना, सेक इनवर्स x का, ठीक है। तो इसमें तो अब कुछ लगा नहीं सकते, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आंसर। y के पदों में दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ x है, समझ में आ रहा है, y के पदों में नहीं दिख रहा। तो इसको y के पदों में बनाने के लिए यहाँ से बना सकते हैं, डायरेक्टली इसको ट्रांसपोज करो तो x बराबर हो जाएगा cos y और cos y का अवकलन हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन बनेगा वो दूसरे तरीके से बनेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे बना, क्लियर है ना। आंसर हमारा ये भी सही है, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर है ना। इसके बाद चलो ठीक है, हम लोग बनाते हैं अब इसी फंक्शन को दूसरे तरीके से। ये फंक्शन ऐसे बनना नोट हो गया, क्लियर है। इसी को बनाते हैं, देखते हैं दूसरे तरीके से क्या बनता है, ठीक है। तो बनाते हैं। तो देखो बाबू, इसका एक और तरीका, आसान तरीका है बनाने का, है ना। ये तो आ गया किसमें, y के फॉर्म में तो आया, लेकिन ये समीकरण के रूप में है, ठीक है। अगर इसको डायरेक्टली एकदम y के रूप में चाहिए, कुछ भी उसमें x नहीं दिखे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। इसको क्या करके, यहीं पे पक्षांतर करके, ठीक है। तो देख लो उसको भी कैसे बनाते हैं, ये भी सही है। क्वेश्चन जो बनाए हैं यह क्या है, समीकरण के रूप में है, और वो पूछा है केवल y के रूप में चाहिए, हमको समीकरण के रूप में नहीं चाहिए। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका क्या होगा कि इसको थोड़ा सा क्या कर लो, पक्षांतर कर लो, है ना। तो एक बात बताओ, कॉस इनवर्स जब इधर आएगा तो क्या बना लेगा, कॉस वाई बना लेगा, और कॉस वाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स, क्लियर। कॉस वाई बराबर एक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान दो कि यहाँ पे बहुत ध्यान से कोई करना है कि ये एक्स का फंक्शन हो गया कॉस वाई, तो अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे वाई के सापेक्ष। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में y के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो y के सापेक्ष जैसे ही करेंगे तो इधर हो जाएगा d बाई डी वाई इंटू कॉस वाई, है ना, और इधर क्या हो जाएगा d बाई डी वाई इंटू एक्स। एक्स तो y का फंक्शन है नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर x बराबर कॉस वाई लिख लिए तो ऐसे भी कर सकते हैं, वो भी सही है, ऐसे भी कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ देखो d बाई डी एक्स कॉस वाई करेंगे, d बाई डी वाई, तो ये सीधे सीधे क्या बना लेगा, कॉस वाई का माइनस साइन वाई बना लेगा, क्लियर। और इधर क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई। तो हमको डी एक्स बाई डी वाई तो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, और वो भी चाहिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हमें वाई ऊपर चाहिए ना, तो दोनों पक्षों को पलट लिया जाए क्या, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और ये पलटेगा तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू
-1 अपॉन साइन वाई, समझ में आया, -1 अपॉन साइन वाई, या क्या और क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक वाई, समझ में आया, माइनस कॉसेक वाई। अब इसका हम लोग अवकलन कर लेते हैं डायरेक्टली। देखो ये आसान तरीका है, इसमें जो आंसर दिया वो इसी तरह होगा, क्लियर। और यह जो निकाले हैं यह समीकरण के रूप में निकाले हैं, है ना। तो अब देखो इसका करेंगे क्या, dy बाई डी एक्स निकालेंगे माइनस कॉसेक वाई का, तो इसको अब डबल इंटीग्रेशन कर देंगे क्योंकि हमको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। इधर फंक्शन हमको अलोन दिख रहा है, ठीक है, तो इधर कर लेते हैं क्या, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक वाई का अवकलन जब करेंगे तो ये क्या होगा, कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, ठीक है। कॉसेक एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। और उसके साथ साथ देखो ध्यान दो, अगर y है तो dy बाई डी एक्स कर रहे हैं ना, तो इधर भी ये फंक्शन तो x का है नहीं कि ऐसे ही चुपचाप छोड़ देंगे, हम क्या करेंगे, इस y का भी अवकलन करना पड़ेगा ना, श्रृंखला विधि के हिसाब से कर रहे हैं। अगर इनपुट बिगड़ा हुआ है, इनपुट अगर बिगड़ा हुआ है तो उस इनपुट का भी बाद में जाके अवकलन हमको करना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो इसका अवकलन हो गया, अब यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या ही है, -1 अपॉन साइन वाई या माइनस कॉसेक वाई। इसको भी उठा के क्या कर लो, यहाँ पे रख लो, है ना, क्लियर। तो अब जब इसको वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक वाई, ठीक है, माइनस कॉसेक वाई, ये पहले से ही होता है, कॉसेक वाई का जब अवकलन करेंगे तो माइनस कॉट वाई, कॉसेक वाई और कॉट वाई होता है, और इसके पास पहले से ही माइनस है, तो ये माइनस माइनस इधर तो प्लस हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे कॉसेक वाई, तो क्या मिलेगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई इंटू कॉसेक वाई, क्लियर, माइनस के साथ आ गया। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई माइनस के साथ, समझ में आया, ये हो जाएगा हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फंक्शन, क्लियर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें जो भी दिख रहा है तुमको बस y के रूप में ही दिख रहा है, वो भी जो था उसमें भी y के रूप में समीकरण दिख रहा था, इसमें कुछ भी तुम्हें x नहीं दिख रहा है, इसका मतलब रिक्वायर्ड आंसर ये होना चाहिए, माइनस कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। यहाँ ध्यान दो, कोसेक स्क्वायर वाई का कभी भी ध्यान दो कि अगर कोसेक x का अवकलन करते हैं डी बाई डी एक्स के सापेक्ष तो वो होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, वही तो रखे हैं, पहले से ये एक माइनस था, माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई रख दिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर वाई की वैल्यू रखिए तो माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई हो गया, ठीक है। तो अभी क्या है कि इसमें थोड़े फंक्शन क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, तो इसके लिए एक और लेक्चर लिया जाएगा ताकि इसको ख़त्म किया जा सके अच्छे से और आपको समझ में भी आए, ठीक है। तो हम लोग आज यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसके जो भी क्वेश्चन बचे हैं उसको हम लोग अगले लेक्चर में समाप्त करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।